एक जमाना था जब लोग राम बनने की कोशिश करते थे। आजकल रावण बनने का फैशन चल रहा है। रेबल विद अ रीजन बोल के आइडियलाइज किया जा रहा है रावण को, उसके ऊपर गाने बन रहे हैं। अब हाँ, ये बात तो है कि जब समय बदलता है तो पौराणिक कथाओं पे पड़ने वाली रोशनी भी बदलती है, पर क्या कहानी का सच भी बदल जाता है? ये सवाल आदिपुरुष के टाइम पे खड़ा हुआ था सैफ अली खान के एक इंटरव्यू से, एंड अब एक बार फिर से इस सवालासुर ने मुंह खोला है यश के उस रिप्लाई से जो उन्होंने एक्टर राज शेट्टी के कमेंट पे किया है। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग ये काफी सीरियस मुद्दा है। जब कहानी के खलनायक को नायक बनाया जा रहा हो तो कहानी से ज्यादा बनाने वाले की नीयत समझना जरूरी हो जाता है। तो आज बात करेंगे कि रावण को एज कैरेक्टर समझने तक तो ठीक है, पर क्या उसे आइडियलाइज करना हमारी मोरालिटी की हार तो नहीं है कहीं? वेल, नमित मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म रामायण मूवी के कॉन्टेक्स्ट में किए गए यश के इस कमेंट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं डिटेल में, बिना किसी पर्सनल बायस के। एंड मैं ये क्लियर कर दूं पहले ही कि जहां मेकर्स गलत होंगे मैं उन्हें कॉल आउट भी करूंगा, एंड जहां सही होंगे वहां प्रेज भी। मैं किसी की साइड नहीं लूंगा, मैं सिर्फ जनता की साइड हूं। तो इस पोस्ट में पहली नजर में कुछ चीजें समझ आती हैं जो चिंता करने वाली हैं डेफिनेटली। इस पोस्ट को हम हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। ये जो कन्नड़ा में लाइन लिखी गई है ये है, अभिया मोर्मी काल वशादी मर्यादे दातडे। आई होप मैं ठीक से प्रोनाउंसिएट कर पा रहा हूं, मैंने भी ट्रांसलेट ही की है। वेल, इसका मतलब है कि समय के वश में आकर महासागर भी अपनी मर्यादा लांघ देता है। ये लाइंस कन्नड़ा के किसी कवि की किसी कविता की हैं शायद, जिसके साथ रावण के कॉन्टेक्स्ट को जोड़ते हुए राज शेट्टी ने कहा है कि एक कन्नड़ कवि अपने एंटी हीरो यानी रावण को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि जैसे महासागर भी काल के प्रभाव में आकर अपनी सीमाएं पार कर देता है और सुनामी जैसी घटनाएं घट जाती हैं, ठीक वैसे ही अब पहली बार शायद ये समय आया है कि जब हम अपने रावण को भी या उसके द्वारा किए गए कर्मों को भी डिफेंड कर सकते हैं। एंड ये चीज डेफिनेटली जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी ही भयावह भी, क्योंकि कोई है जो सीधा सीधा रावण को या उसके कर्मों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस दाल में तड़का तब लगता है जब यश, जो स्वयं रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो इसका रिप्लाई करते हुए कहते हैं, धन्यवाद शेट्टी, रामायण बियॉन्ड द राइट एंड रॉन्ग। अब यहाँ पे हमें दो पर्सपेक्टिव से सोचने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट एब्सोल्यूट नहीं होती। हमें यहाँ बातों का कॉन्टेक्स्ट समझने की भी जरूरत है। तो पहला पर्सपेक्टिव तो ये है कि क्या यश राज शेट्टी की रावण को डिफेंड करने वाली बात को लेके अपना समर्थन देते हैं? अगर हाँ, तो ये वाकई एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है इस मूवी के लिए, जिसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी कहता है कि चूंकि राज शेट्टी रावण को डिफेंड करते हुए ये कह रहे हैं कि रावण सही था उनके हिसाब से, तो यश यहाँ पे कह रहे हैं कि रामायणा बियॉन्ड द राइट एंड रॉन्ग, माने कि भाई तुम भले ही रावण को सही सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन रामायण सही और गलत से परे है। अब यहाँ पे एक और बात सोचने वाली है कि यश ने ये नहीं कहा कि रावण बियॉन्ड द राइट एंड रॉन्ग, ही सेड कि रामायण बियॉन्ड द राइट एंड रॉन्ग। यानी कि यहाँ यश रावण की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो पूरी रामायण कथा की बात कर रहे हैं कि रामायण सही और गलत के परे है, जिसकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन निकाली जा सकती है डेफिनेटली। मोस्टली जनता अपने जगत फूफा जी जैसे इन्फ्लुएंसर्स के इन्फ्लुएंस में आके नेगेटिव इंटरप्रिटेशन इसलिए निकाल रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मूवी बॉलीवुड से है। एंड वी नो कि बॉलीवुड की छवि थोड़ी खराब रही है, लेकिन पहले ये तो डिसाइड कर लो कि क्या ये मूवी बॉलीवुड की है भी कि नहीं। यस के उस कमेंट के ऊपर भी हम आगे बात करेंगे डेफिनेटली, दोनों पर्सपेक्टिव से, लेकिन पहले ये बॉलीवुड वाला एंगल भी एक बार सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अब देखो, रामायण मूवी में पैसा 3 लोग लगाने वाले हैं। एक है नमित मल्होत्रा, जो बॉलीवुड से हैं या नहीं उस पर हम आगे आएंगे। दूसरे हैं यश, वो तो ऑब्वियसली बॉलीवुड से नहीं है। एंड तीसरे हैं चार्ल्स रोवन, जो DCEU की मोस्टली मूवीज को को प्रोड्यूस कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली वो भी बॉलीवुड से नहीं है। अब बाकी रहे नमित मल्होत्रा, तो वो ट्रेडिशनल बॉलीवुड के उस खांचे में किसी भी एंगल से फिट नहीं बैठते जिसको बॉलीवुड बुलाया जाता है। कुछ पर्टिकुलर फेमस स्टूडियोज हैं बॉलीवुड में, जैसे कि धर्मा, YRF, जिनके ऊपर नेपोटिज्म एंड इस तरह की कई चीजों के इल्जाम लगते रहते हैं। खैर, वो एक अलग डिबेट है, उसमें नहीं जाते। तो नमित मल्होत्रा बॉलीवुड के किसी भी स्टूडियो से एसोसिएटेड नहीं है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये मूवी बॉलीवुड की है। और हम ये सब इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें रावण वाले इस पूरे एंगल के पीछे नमित मल्होत्रा की इंटेंशंस भी समझनी पड़ेंगी, क्योंकि ये इंटेंशंस ही हैं जिनकी वजह से बॉलीवुड के कुछ पर्टिकुलर फिल्म मेकर्स बदनाम हैं। एंड ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बॉलीवुड को हर वीडियो में दिन रात कोसने वाले क्रिएटर्स ही बोलते हैं कि इनकी इंटेंशंस ही खराब होती है। बॉलीवुड की कभी कोई मूवी भारतीय इतिहास से जुड़ी
सही हो ही नहीं सकती। तो सारी बात इंटेंशंस की ही आ जाती है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इस मूवी के तीनों प्रोड्यूसर्स में से कोई भी बॉलीवुड से जुड़ा नहीं है। अब अगर आप लैंग्वेज के हिसाब से इसको बोल रहे हो कि ये हिंदी में शूट हो रही है इसलिए बॉलीवुड की मूवी है, तो वो भी भूल जाओ। ये शूट भले ही किसी भी लैंग्वेज में हो रही हो, लेकिन इसका आउटपुट हिंदी के साथ ही साथ 20+ लैंग्वेजेस में आएगा, तो यहां से भी वो बॉलीवुड वाला टैग खत्म हो जाता है। ये मूवी सही मायने में एक पैन इंडिया मूवी भी नहीं बल्कि एक ग्लोबल मूवी होने वाली है। रही बात अगर आप इसको रणबीर कपूर की वजह से बॉलीवुड की मूवी बोल रहे हो, तो भाई इसमें दुनिया भर के एक्टर काम कर रहे हैं, साउथ सिनेमा से भी बहुत लोग हैं। तो ये मूवी सही मायने में एक पैन इंडिया मूवी भी नहीं बल्कि एक ग्लोबल मूवी होने वाली है हर एस्पेक्ट में। कास्ट तो चलो इंडियन है ही, क्रू इंटरनेशनल है भाई। तो जो लोग बॉलीवुड के चश्मे से इसको देख के मन में कोई भ्रांति पाल के बैठे हैं, तो आई होप उनका चश्मा क्लियर हो गया होगा अभी। रही बात नमित मल्होत्रा की इंटेंशंस की, तो उसके लिए वो 1 घंटे का पॉडकास्ट सुन लेना, उसमें उनकी इंटेंशंस भी समझ आ जाती हैं, जिसकी एक झलक मैं आपको दिखा देता हूं। चलता है नहीं सर, अभी नहीं चलता है। हिंदुस्तान का टाइम आ गया है, अभी चलता है नहीं है, दैट डजंट वर्क। दैट इज द होल पॉइंट। वी आर एज गुड एज एनीवन, वी आर नॉट ट्राइंग टू बीट एवरीबडी डाउन, दैट्स नॉट हु वी आर, वी डोंट कम फ्रॉम दैट माइंडसेट। बट प्लीज डोंट थिंक वी आर लेस देन यू। दैट कॉन्वर्सेशन इज ओवर। Brilliant. Dude, I'm loving the passion you're bringing to this. We should respect everybody. Respect Bollywood. Forget this north and south. Don't do that. Our aim should be towards the rest of the world. When do we stop this? When do we stop this? As a country, I think we have to go out and make films where what a population is here. We have to build infrastructure. We have to build theaters. We have to go out and present ourselves. You know, in a way there's a lot of work to be done. Yeah, there is so much to do. This generation at least should stop fighting within ourselves, go out, compete with the rest of the world and say in आई होप अब आपको इन दोनों के इंटेंशंस पे कोई शक नहीं रह गया होगा। अब बात आती है भाई कि फिर यश के उस कमेंट का क्या मतलब है, रामायण बियॉन्ड द राइट एंड रॉन्ग। वहाँ रावण बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग नहीं है, मैं फिर से बोल देता हूँ, वहाँ है रामायण बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग। तो क्या सही में रामायण सही और गलत के परे नहीं ले जाती है हमें? क्या हमें रामायण ये नहीं सिखाती कि आप लाइफ में कितने भी बड़े भक्त क्यों ना हो, सही क्यों ना हो, अगर आप अपने अहंकार और वासना को नहीं त्याग पाए तो कहीं ना कहीं आपका हाल भी रावण जैसा हो सकता है, गलत हो सकता है। रावण से हटके भी हम देखें तो कुंभकर्ण और विभीषण, ये दोनों कैरेक्टर्स हमें ऐसे दिखाई देते हैं जहां पे आप उनके स्थान पे होते तो खुद डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्होंने सही किया या गलत। कुंभकर्ण जो श्री राम को जान चुका था लेकिन फिर भी उसने अपने ही भाई का साथ नहीं छोड़ा, इस बात के लिए उसको प्रेज किया जाता है। लेकिन चूंकि विभीषण ने रावण का साथ छोड़ के श्री राम की शरण ले ली थी, इसलिए उसको आज तक गरियाया जाता है कि उसने संकट में भाई का साथ छोड़ दिया। इवन विभीषण नाम तक नहीं रखता कोई अपने बच्चे का, उसके भी ऊपर विभीषण को गाली देती हुई एक कहावत बनी हुई है कि घर का भेदी लंका ढाए। तो लॉजिकली अगर देखें तो विभीषण की क्या गलती थी भाई जो उसको आज तक गालियां पड़ती है? वो तो श्री राम की शरण में आ गया था, धर्म की शरण में आ गया था। कितने लोग हैं जो विभीषण को पूजते हैं आज? तो रामायण या कोई भी दूसरी कथा हमें सीधा सीधा सही और गलत कैरेक्टर्स के दर्शन नहीं कराती, वो एक कलेक्टिव टर्म है। लेकिन अगर हमें किसी भी पात्र से कुछ सीखना है तो हमें उसके चरित्र को पहले पूरी तरीके से समझना होगा, उसके पूरे लाइफ साइकिल को समझना पड़ेगा एंड ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमें वो गलतियां नहीं दोहरानी है जो उसने अपने जीवन काल में की। तो ये तो रही बात रामायण बियॉन्ड द राइट एंड रॉन्ग की। एंड आई थिंक यश के कमेंट का कॉन्टेक्स्ट यहीं तक खत्म हो जाता है, इसके आगे हमें इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा मैं कुछ और एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर देता हूं इसमें। रावण के कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन को लेके मैं मेकर्स को भी अलर्ट मोड में डालना चाहूंगा कि आपको रावण के कैरेक्टर को डेप्थ तो देनी है लेकिन उसको आइडियलाइज नहीं करवाना है जनता को। रावण को समझना, उसकी स्किन में उतरना, उसके कैरेक्टर की हर अच्छी बुरी लेयर्स को ऑडियंस के सामने रखना अलग चीज है। एंड खुद रावण को आइडियलाइज करवाना, उसकी भक्ति करवाना ऑडियंस से, वो एकदम अलग चीज है। आप रावण को खुद उसकी नजरों में जस्टिफाई करो, उसको पर्सपेक्टिव दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अगर रावण ये समझे कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है एकदम। इसको पॉइंट ऑफ व्यू को आराम से डिटेल में दिखाओ, लेकिन कथा के एंड तक आते आते उसको ये रियलाइजेशन जरूर होना चाहिए कि नहीं बेटा तुम सही नहीं थे, तुम गलत थे।
इसको बोलते हैं कैरेक्टर आर्क। अब इस रियलाइजेशन वाले कैरेक्टर आर्क को मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। लापता लेडीज मूवी आई थी, उसमें जब फूल कुमारी अपने पति दीपक कुमार से रेलवे स्टेशन पे बिछड़ जाती है एंड वो टी स्टॉल वाली मंजू माई के पास रहने लगती है, तब मंजू माई का एक पूरा मोनोलॉग है जहां वो अपनी कहानी फूल कुमारी को सुनाती है कि कैसे उसके पति ने उसको मारा पीटा, उसके साथ बुरा बर्ताव किया एंड ऑल, जिसकी वजह से अब वो स्मैश पैट्रियार्की वाली मेंटेलिटी में बिलीव करती है। उसके हिसाब से दुनिया के सारे मर्द खराब हैं। अब यहां से हमें पता चलता है कि मंजू माई ने अपनी लाइफ में जो भी पैट्रियार्की को लेके टॉक्सिक बिहेवियर झेला है, उसकी वजह से वो पूरे मर्द समाज से नफरत करती है एंड वो फूल कुमारी को भी अपने उसी चश्मे से मर्द समाज को देखने की सलाह देती है, जिसमें मंजू माई की कोई गलती भी नहीं मानता मैं। उन्होंने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस किया वही अब उनके बिहेवियर में झलकता भी है। लेकिन मूवी के लास्ट में यहां जब फूल कुमारी वापस से दीपक के पास जा रही होती है तो मंजू माई एक बार भी उससे ये नहीं कहती कि बेटा तेरे पति ने तुझे ढूंढ निकाला, वो शायद बहुत अच्छा है, हर मर्द एक जैसा नहीं होता, शायद नहीं होता। अगर इस कैरेक्टर के मुंह से ये दो डायलॉग्स यहाँ पे बुलवा दिए जाते तो मंजू माई का कैरेक्टर भी जस्टिफाई हो जाता कि चलो भाई उसने अपनी लाइफ में बुरे मर्द देखे तो आज फूल कुमारी के पति के रूप में एक अच्छा मर्द भी देख लिया, ये रियलाइजेशन होता उसको। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कैरेक्टर सिंपल स्मैश पेट्रियार्की वाली मेंटली के साथ ही बना रहा अंत तक, उसका कैरेक्टर आर्क कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये गलती रामायण के मेकर्स को रावण के केस में नहीं करनी है। उसको लास्ट में रियलाइजेशन होना चाहिए कि उसने जो भी कांड किए हैं लाइफ में, उनको भले ही उसने लाख कोशिशें की हो जस्टिफाई करने की कि मैंने तो अपनी बहन का बदला लिया था वगैरह वगैरह, लेकिन वो गलत ही थे, तब जाके उसका आर्क पूरा होगा एज ए सिनेमैटिक कैरेक्टर भी। क्योंकि रावण को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करने के भी अपने दुष्परिणाम हो सकते हैं। अगर रावण को खाली मासी स्टाइल में दिखाया गया जिसमें उसके कैरेक्टर में स्वैग एंड डायलॉग्स में डेप्थ हो बस, लेकिन कैरेक्टर का रियलाइजेशन ना हो, तो लोग उसे आइडलाइज करने लगेंगे, स्पेशली वो यूथ जिसे रेबल टाइप के कैरेक्टर्स नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल रॉकी भाई या जोकर, इनकी फैन फॉलोइंग देख लो कैरेक्टर्स की आप। एंड ऊपर से इन्होंने यश को कास्ट किया है तो खतरा डबल हो गया है, क्योंकि अगर फिल्म मेकर राम को बस एक साइलेंट आइडल बना के छोड़ देते हैं बिना इमोशनल कनेक्शन के और रावण को फुल ब्लोन करिश्मा के साथ दिखाते हैं, तो पब्लिक का परसेप्शन रावण की तरफ टिल्ट हो सकता है। ये सैयारा वाली जनरेशन यहां तक कहना शुरू कर सकती है कि यार राम तो बोरिंग थे, रावण रियल था, रावण ने तो अपनी बहन के लिए किया जो भी किया। एंड ये चीजें कहीं ना कहीं समाज में प्रचलित हैं ऑलरेडी, लेकिन इनको हवा मिल सकती है। आज के टाइम में मीम्स परसेप्शन बनाते हैं, और अगर राम की इमेज सॉफ्ट हो गई जनता की नजरों में तो रावण को प्यार तो करेंगे ही वो, लेकिन साथ ही साथ राम को हेट नहीं भी मिला तो नेग्लेक्ट जरूर करने लगेगी जनता। लेकिन अगर फिल्म मेकर समझदार हैं तो वो बैलेंस बना के रखेंगे। जैसे राम को इमोशनल धर्म संकट के साथ दिखाया जाए, जहां पे लोग रावण के स्टाइल से ज्यादा राम की ह्यूमैनिटी के साथ बेहतर कनेक्ट कर पाए। रावण को समझने लायक बनाया जाए पर सही ना ठहराया जाए, तभी ऑडियंस दोनों को समझ पाएगी बिना किसी बायस के, एंड दोनों से सीखेगी कि किसे फॉलो करना है और किसे नहीं। एंड हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि इस मूवी में रावण के पोर्ट्रेयल को लेके कल्चरल रिस्क रहेगा, क्योंकि मुझे अभी सैयारा वाली कैन डू जनरेशन से थोड़ा डर लग रहा है भाई कि इनको कितनी आसानी से इमोशनली मैनिपुलेट किया जा सकता है। राम को मॉडर्न लोग ऑलरेडी रिजिड और पैट्रियार्कल कहने लगे हैं, रावण को पोएटिक, म्यूजिकल, फेमिनिस्ट, रेबल सब कुछ बनाया जा रहा है। बाकायदा रील्स चलती हैं जहां लड़कियां इंस्टा पे कह रही होती हैं कि मुझे राम जैसा पति नहीं चाहिए, मुझे रावण जैसा पति चाहिए, जिसने अपनी बहन की इज्जत का बदला लेने के लिए राम से युद्ध तक लड़ लिया, जिसमें कि उसे पता था कि उसकी मौत हो जाएगी, और उसने सीता को किडनैप जरूर किया था, लेकिन देखो वो उसकी कितनी इज्जत करता था, उसको हाथ तक नहीं लगाया उसने कभी, चाहता तो वो उसके साथ जबरदस्ती कर सकता था। ये प्रॉपर नैरेटिव चलता है मार्केट में। तो इस मूवी में भी अगर ये ट्रेंड चल गया गलती से भी तो रामायण की मॉरल स्पाइन ट्विस्ट हो जाएगी भाई। आज जहां रावण का टैटू बनवाती है जनरेशन, वहां पे अगर यश जैसे मेगास्टार के थ्रू रावण को ग्लैमराइज करते हुए दिखा दिया गया गलती से थोड़ा भी, तो भविष्य में रावण को एंटी हीरो तो छोड़ो, हीरो कहने के लिए स्कूल से प्रोजेक्ट मिलने लगेंगे। खैर, तो मेरी मेकर से यही प्रार्थना है कि भाई आप लोग प्लीज सोच समझ के कैरेक्टराइजेशन करिएगा रावण का, क्योंकि राम को समझना जितना मुश्किल है, रावण को फील करना उतना ही आसान है। और हमारी जनता आदि पुरुष के दूध से जली है, तो ऑब्वियसली रामायण के छाछ को भी फूंक फूंक के पीना चाहती है।
इसलिए नमित मल्होत्रा साहब, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एंड मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस पर खरे उतरोगे। एंड मैं जनता से भी कहना चाहूँगा कि जहाँ तक बात है यश के उस कमेंट की, तो उस कमेंट को लेके मुझे नहीं लगता उतना कुछ बवाल करने की ज़रूरत है। अपनी बात कहने का एक तरीका होता है, बजाय इसके कि मार्केट में मूवी को लेके हेट फैलाई जाए जिसमें कि उल्टा हमारा ही नुकसान है। उससे अच्छा है एक तरीके से अपनी बात मेकर्स के सामने रखी जाए। एंड मैंने ये कोशिश की है आप सबकी तरफ से। अब ये बात मेकर्स तक पहुंचती है या नहीं वो आपके ऊपर है कि इस वीडियो को कितना शेयर करते हो। बाकी हाइप बटन का तो आपको पता चल ही गया होगा अभी तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हाइप करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।